नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि पंजाबी महासभा का अध्यक्ष राजू विरमानी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। आइए जो पंजाबी महासभा के मेंबर हैं उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस बारे में जानते हैं पूरी रिपोर्ट। और साहब, आज एक मीटिंग हुई थी, क्या फैसला इसमें लिया गया है? आज हमने अपने सारे बाजार की मीटिंग करी थी। हमारा पंजाबी समाज का जो पंजाबी महासंघ बना हुआ था उसका मैं प्रधान था, तो हमने अपने सारे मेंबर और सारे बाजार के इकट्ठे करे थे। हमने इकट्ठे करके हमने एक फैसला लिया गया कि अब तो जैसे मैं बाहर रहता हूँ, टाइम कम दे पाता हूँ अपने समाज के लिए, तो भाई हमने सब ने अपने 21 मेंबर की जो कमेटी इकट्ठी करके एक फैसला लिया कि हम अपना राजू विरमानी जी अपने जो प्रधान जी को प्रधान बनाएंगे और इनको बुला के इनको मनाया और हमने पंजाबी महासंघ का सारा सर्वसम्मति से इनको प्रधान बना दिया। राजू विरमानी जी को पंजाबी महासभा का प्रधान बनाया, क्या कहना चाहिए? क्या कहें, हमें आज इतनी खुशी है अपने समाज के लिए भी, समाज के लिए, अपने पंजाबियों के लिए, शहरवासियों के लिए कि हमें आज एक ऐसा प्रधान मिला है जिस पे हम गर्व भी कर सकते हैं कि ये हमारे पंजाबियों की जो समस्याएं हैं, जैसे कि पंजाबियों की धर्मशाला या और पुस्तकालय कोई, या गरीब बच्चों को, पंजाबियों के गरीब बच्चों के लिए कुछ कल्याण कर सके हैं, कोई योजनाएं दे सकें, इसीलिए हम तो इनकी तरफ देख रहे हैं। पहले भी इनको योद्धा दिया हुआ चेयरमैनी का, शहर के मालिक हैं, और आज पंजाबी समाज ने, पंजाबी महासंघ ने यह निर्णय लिया है। इनके आने से पहले जो सन्नी आहूजा जी थे, जो प्रधान थे, इन्होंने अपनी कम हाजिरी की वजह से इन्होंने खुद कहा कि मैं अब ये जिम्मेवारी नहीं संभाल सकता, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप कोई प्रधान चुने। तो हमारी जो पंजाबी महासंघ की जो 21 मेंबर हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज हमारे पंजाबी समाज में विरमानी साहब से बढ़ के हमें कोई अच्छा नेता नहीं लगा, इसलिए विरमानी साहब को बस मैं तो यही कहूँगा कि हमें पूरी इन पे भरोसा है कि ये पंजाबी समाज का कभी भी सर झुकने नहीं देंगे। यही मेरी आशा है। धन्यवाद। आज प्रधान राजू विरमानी जी को बुलाया, क्या कहना चाहिए? कितनी उम्मीद है? हमें बहुत उम्मीद है विरमानी साहब से। हमने अपनी जो हमारी कमेटी है, हमारी एक टीम है, उसने सब ने सर्वसम्मति से विरमानी साहब को ये उपाधि दी है कि वो हमारे अग्रणी रहते हुए हमारा एक जो पंजाबी समाज का कल्याण है उसको करें, पंजाबी समाज के लिए काम करें। सन्नी भाई हमारे आहूजा साहब पहले काम कर रहे थे, अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए, थोड़ा उनको काम की व्यवस्था इतनी हो गई कि समय नहीं दे पाते थे, तो हमने प्रधान जी की इतनी व्यस्त लाइफ को देखते हुए भी और इनके ऊपर एक बोझ दे दिया। ये एक सर्वसम्मति से दिया गया कार्य है और हमें पूरा भरोसा है प्रधान जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे और आगे आगे हमारे चलेंगे, और हमारे पूरे जो हमारा ग्रुप है इसको भी एक ये भी आदेश है कि प्रधान जी का पूरा साथ देंगे और जहां जिस वक्त भी जो जरूरत हो उस वक्त सभी मिलकर चलेंगे। इंद्रजीत विरमानी राजू के नाम से मशहूर है, उनको प्रधान बनाया, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे शहर ने इन्हों प्रथम नागरिक के रूप में जो चेयरमैन बनाया, उसका जो दायित्व था इन्होंने बाखूबी निभाकर पूरे गोहाना को चमकाया और पूरे गोहाना की 36 बिरादरियों को साथ लेके जो काम किया, वो इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया है कि ऐसे ही भगवान इनको ताकत बख्शे और काम करते रहे। दूसरा, मैं सन्नी आहूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज अपने पद का त्याग करते हुए, क्योंकि काम करना एक अलग बात है, लेकिन जब आदमी किसी चीज़ का त्याग करता है वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन सन्नी भाई ने आज अपने पद का त्याग कर कर, चाहे समय की व्यवस्था को निभाया जा सकता, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इनका बड़प्पन है कि इन्होंने आज राजू भाई इंद्रजीत विरमानी जी को ये जिम्मेवारी सौंपी। लेकिन जब कोई संगठन, कोई संस्था
सारे मेंबर मिलकर किसी भाई को जिम्मेवारी देते हैं तो बहुत सोच समझ के दी जाती है, उसको उसके लायक समझा जाता है, तभी वो जिम्मेवारी दी जाती है। क्योंकि इन्होंने शहर की ड्यूटी बड़ी अच्छी निभाई है। इसी चीज को देखते हुए समाज ने, पंजाबी महासंघ ने आज इनको जो अध्यक्ष बनाया है वो इसी सोच से बनाया जो इन्होंने शहर का विकास करा। इसी तरीके से हमारे समाज का, पंजाबी समाज का उत्थान करेंगे, उनको बढ़ाने में हमारा साथ देंगे। और जिस जिम्मेवारी को दिया गया है, मैं समझता हूं इनके बिल्कुल 100% सोच पंजाबी महासंघ की अच्छी थी, सन्नी भैया की, इनके मेंबरों की, जो इनको पंजाबी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, जो जिम्मेवारी दी गई है ये जितनी हम सोच रहे हैं उससे भी बड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से मनाएंगे। यही कहना चाहता हूं। शुरुआत में तो पंजाबी महासंघ की तरफ से पत्रकार महोदय का हार्दिक धन्यवाद जो यहाँ पधारे हो। और सबसे बड़ी बात, पहले जो पंजाबी महासंघ था हमारा, उसमें पहले हमने अनेकों कार्य किए हैं। जैसे शमशान भूमि रोहतक रोड वाले वाटिका थी, उसका बर्ता प्लांटेशन था, जींद रोड पे जो प्लांटेशन था रोड के बीच का, वो हमारे सन्नी भाई के उसके उसमें हुआ था। लेकिन अब ये बाहर रहते हैं तो थोड़ा स्लो काम हो गया था, तो उसकी बड़ी जिम्मेवारी अब हमारे प्रधान जी श्री इंद्रजीत विरमानी जी को सौंप दी गई है। अब ये किस तरीके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे, हम इनके पीछे पीछे है। जी आपको जो है पंजाबी महासंघ का प्रधान बनाया है, क्या प्राथमिकता रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं पंजाबी महासंघ की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, पूरे समाज का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, मुझे इस काबिल समझा है कि आपको इस चीज़ का अध्यक्ष बना रहे हैं। जिम्मेवारी देना ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो इनका प्यार, जो आशीर्वाद निरंतर मुझे मिल रहा है, जो मुझे पूरे परिवार को इन्होंने निरंतर ऊर्जा देने का काम किया है, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं। और पूरे पंजाबी महासंघ का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं, जहां भी समाज में इनको जरूरत पड़ी है, इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, सबको साथ लेके चले हैं। चाहे बाजार की कोई समस्या आई है, किसी प्रकार की बात आई है, तो पंजाबी महासंघ ने अग्रणी की भूमिका निभा के इसमें काम किया है। मैं इसके लिए पुनः इनका धन्यवाद करता हूं। और जो इन्होंने, और जो समाज ने, पूरे पंजाबी महासंघ ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इनसे वायदा करता हूं, जो इन्होंने मुझे इस बात के लिए जिम्मेवार समझा है, मैं अपने अंतरात्मा से कहता हूं कि परमात्मा मुझे ताकत दे, मैं इनका ऋण उतार सकूं, और उस ऋण को उस इतने कार्य करके उतार सकूं ताकि मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले और मैं ये कह सकूं जो इन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है वो ठीक दी है। इसलिए मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूं।